आप लोग अगर चाहिएगा ना तो घर से एक एक आदमी, अगर सिर्फ एक आदमी एक घर से निकल जाएगा, पूरा यहाँ का सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। लेकिन चापलूसी करने से फुर्सत ही नहीं है, बहुत सारा अधिकांश लोग हैं। FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अपना परिवार का जो आश्रित लोग हैं उन लोगों की सूची बनाकर उनका अकाउंट नंबर, जो उनका अकाउंट नंबर होगा वो सारा देते हुए वीडियो साहब के माध्यम से, वीडियो SSCO के माध्यम से जाता है, CO के माध्यम से वीडियो का जमा करा जाता है। जो 4 लाख रुपये तक का जो प्रावधान है उसमें पैसा 1 लाख रुपया वो मिलेगा। दूसरा ये चीज़ है कि जब FIR, जब चार्जशीट हम लोग कर देते हैं, कि जब जानते ही होंगे बहुत लोग कि जब सारी प्रक्रिया, जब कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन हो जाता है और आरोप पत्र समर्पित कर देते हैं तो उस समय आपको संबंधित सारा चीज़ का एक कॉपी हम लोग उपलब्ध करा देते हैं और उसके बाद आप वकील के माध्यम से MB क्लेम आप कर सकते हैं कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, और नहीं तो हम ही लोग ट्रिब्यूनल को भेज दें। लेकिन आपको लगेगा कि नहीं हमको जल्दी चाहिए, क्योंकि बहुत सा बोझ है, तो आप किसी को लगा दीजिएगा तो वो अपना फाइल करके, वो इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध वो सुनवाई होगी ट्रिब्यूनल में, और सुनवाई के दौरान आप कहिएगा कि नहीं मेरा अगर आदमी जिंदा रहता तो हम 10 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, वो कहेगा कि नहीं हम इतना ही हो सकता है। उसमें 1-2 बहस होता है और उसके बाद वो क्लेम सेटल आप कितना उसको क्लेम सेटल ये देते हैं और वो अपना पक्ष कितना है। इंश्योरेंस कंपनी का 1-2 बहस होता है, उसके बाद क्लेम सेटल हो जाता है और वो पैसा फाइनली। ये सभी गाड़ी के लिए है सर कि सिर्फ ओनली फॉर बड़ा गाड़ी के लिए? इसके लिए आधिकारिक रूप से SDO और DC का पत्र निकलेगा। जी सर, उस संबंध में हम कहेंगे कि बात कर लिया जाए। तो सर अभी तत्काल में रुकेगा तो नहीं सर? गाड़ी जो भी चल रहा है वो तत्काल में रुक रहा है। हम आपको जो क्वेश्चन किए उसके लिए DO DC मैडम भी सक्षम। सर 2 महीना में सर 3 या मौत हुई सर हाईवा में, इसमें तो जिला प्रशासन का कोई स्टेटमेंट नहीं आया सर, जिला प्रशासन इसमें कोई एक्शन नहीं सर। ये काफ़ी दुखित है। और सर ये जो कंपनी का बस हो चाहे हाईवा हो सर, एक टाइमिंग बना दिया जाए सर, उसी टाइमिंग से चले जिससे यहाँ की जनता के लिए सभी के साथ DO साहब आज ही बोले हैं कि सबके साथ हम बैठक करेंगे और बैठक बात हो गया है मैडम। बाईपास असल में यहाँ पे जो आज ये कांड हो रही है, यहाँ पे बाईपास नहीं रहने के कारण तो उधर से बाईपास के लिए सर एक जगह को आप क्लियर कर दीजिए सर। जो बड़ी गाड़ी है जो बाईपास के माध्यम से, जैसे सर आपका चोरका से लेके सर, नहीं सॉरी मोटिकरा चौक से गाड़ी को लेकर सर आप यहाँ पे डायरेक्ट निकलवा सकते हैं सर। अभी तत्कालीन के लिए अगर मैन बाईपास मैडम से एक स्टेटमेंट ये भी दिए ना कि अभी तत्काल में सभी गाड़ी इधर प्रवेश नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम सर से बात करें कल लोग अगर यहाँ के लोग रोक देंगे तो केस ना हो जाए। किसके लेके सर हम तो गलत इसमें नहीं, हम वही सर से पूछ रहे कि सर गाड़ी सब रुकेगी। भाषण की बात नहीं सर, जो बात वो अपना बात रख नहीं सकते क्या? अरे इस पर बात पहले हो चुका है तो उसको दोबारा बोलना ठीक नहीं। घटना जब होती है ना सर तभी सब कुछ बात होती है सर, घटना खत्म होने के बाद कुछ बात नहीं होती सर। हम लोग DC मैडम के पास गए हैं, DC मैडम के पास कम से कम 20 बार दरवाजा में उसका चौखट में हम लोग गए सर। बाईपास के लिए मुख्यमंत्री के पास लेटर दिया हुआ है सर। ये काम करवा पाए अभी क्या सर? तो हमसे थोड़ी लगा सर, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, विधायक मैडम है, जिला परिषद है, हम लोग बाकी रख सकते हैं सर। नहीं आप क्या कहेंगे? अपनी जाके खुदाई लेके खुद दें, क्या सर आप बात करते हैं? नहीं तो बाईपास के लिए मैडम तो बात उठा सकते। अभी विधानसभा सत्र 19 तारीख से चालू, तो बाईपास विधानसभा बाईपास बन जा रहा है। अरे सब बात बोलिए भी है अभी गाड़ी को नहीं बोल रही, लग रहा है बैरियर लग रहा है, इस पर पहले डिस्कस हो चुका है, बोलिए लगा नहीं हुआ उसको बोलिए सब बंद करेगा तब ना विचार बनेगा। ऐसी विचार सब पूरे बंद हो तब विचार। अभी जो आप बोले मैडम लापरवाही दीदी है, हमारे बीडीओ साहब की है, अभी तत्काल में सारी गाड़ी बस बंद रहेगी, सारा बंद रहेगी, कैसे जाएगी अपना समझेंगे। बीमारी पड़े जाए, पटाखी पड़े जाए, हमको मतलब बोले उसके बाद फिर डिस्कस होगा ना। लेकिन उस समस्या का निराकरण भी होना बहुत ज़रूरी है। मैडम बहुत अच्छी अभी बात बताई, सारा चीज़ जो होगा क्विक होगा
लेकिन कुछ मामला ऐसा होता है कि जैसे नो एंट्री लगेगा, तो नो एंट्री लगने के बाद जैसे पैसेंजर गाड़ी, जैसे टंडवा के पैसेंजर लोग आते हैं या हज़ारीबाग के पैसेंजर आएंगे, तो एक बस जो आना जाना करती है जो टाइम में, उसका 2-4 बसें आती है या 6-7 जो भी होगी बादम रूट से या टंडवा रूट से, तो उसको कम से कम मेरा एक इलाव था कि उसको जाने दिया जाए। हाँ, क्योंकि एक बात है मैडम सर, और दूसरी बात यह है कि जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिसका बहुत सारा माल ट्रांसपोर्टिंग वूटिंग का मामला होता है, जैसे लोग बहुत सारे बिजनेसमैन लोग होते हैं, तो उसका भी एक टाइमिंग होती है कि शाम के बाद ही मतलब एंट्री करवा जाए। लेकिन पैसेंजर गाड़ी जो आना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि स्कूल बस है या कॉलेज बस है, तो उसको नो एंट्री रहेगा तो कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसा कीजिए मैडम कि अच्छा रहेगा कि किसी को अलाउ कर दिया है ना, ताकि उन लोग को भी काम हो जाए। क्योंकि टंडवा पैसेंजर को अगर वहीं उतार दिया जाएगा तो ये ठीक रहेगा। हाँ, क्या सूर्य मंदिर के कंपनी का जितना भी गाड़ी है, हाँ, साथ जो हाईवा बड़े बड़े हैं, अगर जी मैडम, किसी जी। एक व्यक्ति का भी हाईवा है तो वो भी दूसरा रूट से जाएगा। और जो पैसेंजर गाड़ी है, जो हम लोग का आम आदमी लोग हैं, जो इधर लोकल चलना चाहिए, उसका चलना चाहिए, उसको अलाउ कर दिया जाए। बाकी कंपनियां गाड़ी या जितने भी हाईवा वगैरह या बड़े बड़े चक्का वाला 12 चक्का 14 चक्का, उसको अलाउ नहीं किया बाईपास जाए। रोड पहले ही बना हुआ है, तो क्या वो पैसेंजर गाड़ी जैसे भी बाएं बिल्डिंग चलती नहीं, वो आराम से चलती है, लेकिन बड़े बड़े जो 12 चक्का 14 चक्का गाड़ी होती है या हाईवा होती है, उसको एंट्री कर दीजिए मैडम, है ना। क्या आप लोग सहमत हैं? मैडम पूछ रहे इसके बारे में, आप सहमत हैं? जो पैसेंजर गाड़ी बस के बारे में एक मिनट बात ऐसा है, देखिए 2 चीज़ें। जैसे पैसेंजर गाड़ी का बात कर रहे हैं, बस का बात करें, बादम से भी बस चलती है, ठीक है। बादम से जो बस आया, अब बादम का लोग कैसे जाएगा वहाँ, हजारीबाग बस चलना है। हम लोग अभी तुरंत इसको छोड़ दिया जाए, सारा मुखिया लोग को बैठा लेंगे मैडम की तरफ से, या तो मैम खुद रहेंगी, नहीं तो प्रतिनिधि में से कोई जाएंगे। मुखिया जी लोग को छोड़ देते हैं, आप लोग आपस में बैठ के बात करेंगे। इसमें टाइमिंग का निर्धारण करना होगा। जैसे एक बार चिट्ठी निकाली, नेशनल हाईवे को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन हमको लगता है ये स्टेट हाईवे में जो प्राधिकार का होता है, डीसी होता है, तो डीसी से चिट्ठी निकाले हुए तो पहले इसमें टाइमिंग सारा हम लोग बैठ जाएंगे, मुखिया जी लोग, किनके यहाँ से कितना बस निकलता है, क्या है में जाने का, ये समझ जाएंगे। उसका आप ही लोग के माध्यम से डेट फिक्स करा फिलहाल देंगे, के लिए टाइमिंग। तो कंपनी के जितने भी बस हैं उसको नहीं, फिलहाल तो मैम अभी हम लोग जो है ये टेम्प्रोरी जरूर खड़ा कर देंगे, ताकि ये सबको सूचना मिल जाए कि यहाँ पे अब आने जाने का प्रयास नहीं करना है। लेकिन सबको रेगुलराइज करने के लिए आप सभी को मेरे साथ बैठना पड़ेगा, और तब हम लोग निर्णय निकाल के उसके बाद वहाँ सूचित कर देंगे, उसका आपको फाइनल टाइमिंग के अनुसार बता देंगे। बात समाप्त। उसमें क्या है कि जो जेन्युइन आदमी है उसको भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कोई बारात है, बारात तो सुबह में निकलेगा, मान लेते हैं कि कहीं गया शादी में, ठीक, लेकिन सुबह में जब वो आएगा, आप ही के घर का बारात, आप ही का दूल्हा बैठा हुआ, उसको घूमने नहीं मिलेगा। तो कई सारा इसमें टेक्निकल चीज़ है, कृपया करके थोड़ा सा धैर्य बनाइए, एक ही बार में सब चीज़ नहीं होती है ना। डीसी से अभी हम बात किए हैं, अभी टेम्प्रेरी बैरिकेडिंग लग रहा है, तब तक जब तक आप लोग निर्णय नहीं ले लेते। और ये निर्णय तो फाइनल है कि यहाँ से कंपनी की गाड़ी नहीं पार करेगी। अभी डीसी छुट्टी में है, वो आएगी तो उनसे भी अभी फ़ोन पे बात हो गया, वो भी बोली कि ठीक है, हम इस पर लौटते वक्त तो इस पर नो एंट्री का चिट्ठी बना देंगे। दूसरा चीज़ है कि ये भी बात हो गया है डीसी से कि इनका नौकरी सुनिश्चित कराएगी। हम इनको बोले कि आपकी तरफ से हम यहाँ पे घोषणा कर दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, तो बोली नहीं आप बोल दीजिए, हम उसका करवा देंगे। और ये हम भी आपको अपने तरफ से इसका पूरा आश्वस्त करते हैं इस बात के लिए कि इस परिवार को हर हाल में गारमेंट में रखवाएंगे, उसको ऐसे छोड़ने नहीं जा रहे हम लोग। हम ही लोग के बीच की है और बहुत गरीब है, इनका पति भी बहुत सीधे साधे थे। जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्य है, इस तरह से कभी होना नहीं चाहिए। जो हम लोग कर सकते हैं, जितना हम लोग के दायरे में है, उतना हम लोग पूरा खड़ा हैं उस परिवार के लिए। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा पैनी नज़र बना के रखें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। आप लोग देखते हैं कि कौन कितनी गाड़ियाँ चल रही है, क्या है क्या नहीं। हम लोग आके नियम बना सकते हैं, लेकिन उस नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक जाता है, फिर 2 जाता है, फिर 4 जाता है, फिर ये सिलसिला चला रहता है। हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पुलिस वाला 100 रुपया 200 रुपया लेके पास कराता है। बाकी तो हम लोग के पास बहुत सारा समस्या है। कंपनी भी बेहिसाब बिना
कोई नियम कानून का काम कर रही है, लोग कहीं मतलब अधिकांश लोग दोना पत्तल में बिक जा रहे हैं। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहुत कुछ हम लोग मतलब त्याग किए हैं, बहुत हम लोग कुर्बानी किए हैं, लेकिन हम लोग को फलाफल कुछ भी नहीं मिला है। तो हम लोग अपने कागज़ कलम का जो है उपयोग कर रहे हैं। पूर्व में जितने भी मुखिया थे सब लोग मिली भगत करके और सब जनता के विरोध में क्या क्या चिट्ठी बना के दिए कि यहाँ पे कंपनी से कोई नुकसान नहीं है, जिसकी वजह से धरातल पे हम लोग कमज़ोर पड़ गए। और कई लोग हैं जो उस समय कंपनी को बहुत चापलूसी करते थे, आज वो लोग का भी दिन बहुत ख़राब हो गया है कि नहीं। हम लोग को एकजुटता दिखाना होगा और इससे भी हम लोग को अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह से नहीं देख सकते, इसी तरह का प्रचलन चलते रहे ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसका भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और बाकी हम लोग यहाँ के लिए कुछ एक सेंटर भी खुलवा रहे हैं जिला के माध्यम से, अपने प्रदेश के माध्यम से, ताकि जो बेरोज़गारी का समस्या है वो तो पूरा देश में, लेकिन हम अपने क्षेत्र का समस्या ही हल करने का काम कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग एक सेंटर खुलवा रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उसमें सुनिश्चित होगा, क्योंकि हम कंपनी के भरोसे तो बैठे नहीं रह सकते, है कि नहीं। और आप लोग सब जानते हैं ये कंपनी के बारे में पहले ही इतना भाषणबाजी हुआ है कि कंपनी ज़मीन के बदले नौकरी नहीं देगी तो हम घुसने नहीं देंगे, लेकिन मम्मी पापा जेल चले गए, सब घुसा लिया, है कि नहीं। आइए अब हम लोग बोल सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, सब बुला बुला के अपना घर नापी करवा रहे, पैसा उठा रहे और हम लोग लड़ रहे हैं। पैसा उठा रहे आते हैं मेरे से नौकरी मांगने के लिए, मेरे घर में नौकरी कहाँ से मिलेगा, लेकिन हम लोग लड़ेंगे आप ही लोग के साथ, आप ही लोग का सहयोग लेके। और फिलहाल हम लोग उस परिवार के साथ पूरा हर तरह से हैं, उसके साथ खड़े, और अभी जाते हैं उनसे मिल लेते हैं। अच्छा, एक बात बताते हैं मैडम, जैसे ये तो हम लोग धरना किए थे ना, जबकि 4 जिला से प्रशासन हम लोग को लड़के धौसा दी, कैसे आ गए प्रशासन। किसी का बाल बाका नहीं हुआ है चाचा, हम बोले डरना नहीं, किसी के ऊपर केस नहीं होने दिए, डर किस बात का। हम बोले मेरा सरकार है। एक चीज विधायक जी खाली खुलासा कर दिए, पूर्व में जो मुखिया थे उनसे पूछा गया कि आपका क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, वो एक को समस्या नहीं बताया, साइन कर दिए आप काम कीजिए। तो देख लिए ना रिजल्ट अभी क्या आया, जो पहले का मुखिया था 5 वोट लाया, 500 आदमी चल गया उसका, ऐसी बता वो रिजल्ट तो आप देख लिए। बाबर का जितना मुखिया प्रतिनिधि बने हैं, हम बहुत अफसोस जेल में हम लोग बता रहे भैया, आप लोग जैसे है सही, सब लोग नहीं समझ पाते हैं बात को, खाली हल्ला करते हैं। खुलासा तो वही चीज बोल रहे हैं। देखिए विधायक महोदय बताइए, कंपनी यहाँ पे पूरी तरह से वर्क कर रही है, सारा अपना कोयला खनन कर रही है, ले जा रही है, लेकिन एक नौकरी के लिए बताइए जरा, एक नौकरी के लिए डीसी मैडम वही बता रहे हैं, वही बताइए जरा, कितना अफसोस की बात है। हम लोग भिखारी वाला हालत हो गया। नौकरी भी एक ऐसा नौकरी है, आज रखेगा कल निकाल देगा, वही चीज बोल रहा हूँ, उसका कोई रूपरेखा नहीं है, कोई नियम कानून नहीं, और सब विधायक जी आपसे आग्रह है कि मुखिया जी आप समझ जाए ज्वाइनिंग लेकर जाइए, नहीं रहा देखिए, आप लोग अगर चाहिएगा ना तो घर से एक आदमी, अगर सिर्फ एक आदमी एक घर से निकल जाएगा, पूरा यहाँ का सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। लेकिन चापलूसी करने से फुर्सत ही नहीं है, बहुत सारा अधिकांश लोग हैं। चलिए।